हरिओम आदेश आदेश। मैं अघोरी कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। चारों प्रथम में मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारम्बार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि अगर अपने घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कर देता है या कोई तंत्र मंत्र की क्रिया कर देता है या अपने को बांध देते हैं, देवी देवताओं को बांध देते हैं, धंधा बिजनेस को बांध देता है, कोई किया कराया करके हर मनुष्य का मन भटका देता है, उच्चाटन क्रिया कर देता है, विद्वेषण क्रिया कर देता है, तो घर में की हुई नेगेटिव ऊर्जा को, घर में की हुई तांत्रिक क्रिया को किस तरह से पहचाने। आप घर बैठे इसको पहचान करके आपका समाधान घर बैठे स्वयं कर सकते हो। तो सुनिए ध्यान से, वीडियो को शेयर कीजिए और आगे से आगे वीडियो शेयर कीजिए और सर्वप्रथम से लेके आगे तक वीडियो को जरूर देखिए। अब सुनिए, घर में की हुई तांत्रिक क्रिया को कैसे पहचाने। उससे पहले हमारा नाम अघोरी कालूराम है, गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7229981599। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम आश्रम पर मिलते हैं हर हफ्ते में केवल 2 दिनों तक। हर हफ्ते में केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक हम आश्रम पर मिलते हैं। हमारे से बात करने का समय है हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। हमारा आश्रम के पास में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है गुलाबपुरा और विजयनगर रेलवे स्टेशन है। अगर आपको हमारा पूरा एड्रेस जानना चाहते हो तो आप मैप्स के ऊपर जाइए, वहां पर लिखिए कि ओघड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। ऐसे लिखते ही मैप्स आपको पूरा हमारा बायोडाटा बता देगा। अब हमारे आश्रम पर किन किन तरह की समस्याओं का और बीमारियों का समाधान महाकाल के आशीर्वाद से किया जाता है, वो ध्यान से सुनिए। जैसे किसी भी भगत को टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, सांस दमा चढ़ता हो, ऊपरी बाधा का चक्कर हो, तंत्र मंत्र का हो, किया कराया का हो, कोई भी गलत एनर्जी छोड़ी हुई हो, वीर छोड़ा हुआ है या शरीर में कोई आत्मा आकर उत्पात मचाती है, शरीर को धीरे धीरे खा जाती है, टाइफाइड की बीमारी हो, आगे और जैसे शराब नशा आदि कोई भी नशा करता हो, जैसे गांजा भांग शराब का नशा करता हो, उसको छुड़ाने के लिए देवी देवताओं को बांध दिया है, धंधा बिजनेस को बांध दिया है, या माताओं बहनों के बाल बच्चे नहीं होते हो या कोख को बांध दिया है, या फिर बार बार गर्भ गिर जाता है, माताओं बहनों को पर्दे की बीमारी हो, या आगे अगर आप सिद्धि कर रहे हो, सिद्धि में सफलता नहीं मिल रही हो, किसी भी तरह का नशा छुड़ाना हो, तंत्र मंत्र किया क्रिया कर दिया हो, या बार बार आप मार्ग भटक रहे हो, अगर ऐसी समस्याएं किसी को है तो अवश्य आश्रम पर पधार सकते हो। निःशुल्क आपका समाधान किया जाएगा। अब चलते हैं आगे कि अपने घर में की हुई नेगेटिव ऊर्जा को किस तरह से पहचाने। घर पे पहचान करके आप इनका समाधान घर बैठे स्वयं कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, घर की नेगेटिव ऊर्जा को पहचानने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन रात को 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर के उसमें सूखा नारियल बांध करके अपने घर में चारों तरफ घुमा करके, अपना जो मेन गेट होता है जिस गेट से हम अंदर घुसते हैं, उस गेट के अंदर की साइड में राइट हैंड के कोने पे रख दीजिए। शनिवार की रात में शाम को 9 बजे 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर उसमें सूखा नारियल लेकर बांध करके अपने घर में 3 बार घुमा करके मेन गेट के राइट हैंड के कोने में रख दीजिए और उसके ऊपर पत्थर रख दीजिए। बाहर से जब अंदर घुसते हैं उस समय राइट वाले कोने में रखना है आपको नारियल काला कपड़ा बांध के। फिर सुबह 9 बजे के बाद में उस नारियल को आप काला कपड़ा हटा करके उस नारियल को आप फोड़िए। नारियल अपने घर में नहीं फोड़ना है,
नारियल और कपड़े को कहीं बाहर ले जाना है, सुनसान जंगल में या कहीं नदी नाले के किनारे पे जाकर के काला कपड़ा हटा करके नारियल को फोड़ कर देखना। अगर नारियल फोड़ने के बाद में जो अंदर से जो गोला निकलता है वो अगर सड़ा हुआ निकल जाता है तो समझना कि आपके अंदर 12-13 वर्ष से नेगेटिव गलत ऊर्जा छोड़ी हुई है। अगर वो नारियल का गोला आधा सड़ा हुआ निकलता है तो समझिए 6 साल से आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है, तांत्रिक क्रिया से आपको परेशान किया जा रहा है। अगर गोला बिल्कुल साफ निकलता है तो समझिए आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, कोई भी तांत्रिक ऊर्जा नहीं है। फिर उस नारियल और काले कपड़े को कहीं बहते हुए पानी के अंदर विसर्जित कर दीजिए। जब आपको लगता है कि नारियल फोड़ने के बाद में सड़ा हुआ है या आधा सड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे आपको मिलता है उसमें लक्षण नारियल में किया कराएगा घर में बांधने का, तो इसके लिए क्या करना है कि किसी भी रविवार के दिन में किसी भी भैरू जी के मंदिर में आपको जाना है। भैरू जी के मंदिर में जाकर आपको क्या क्या सामग्री ले जाना है? 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, गुलाब, मोगरा, केवड़ा, गूगल और लोबान, ये 5 तरह का इत्र होना चाहिए। 5 इत्र का शीशी, 5 पान मीठे बने हुए और 5 सिगरेट और 5 गुलाब की फूल माला, ये लेकर किसी भी भैरू जी के मंदिर में जाइए। वहां पर 5 माला चढ़ाइए। 5 माला चढ़ाने के बाद में 5 पान रखिए। 5 पान रखने के बाद में 5 इत्र का शीशी एक फूल माला के अंदर डालिए। फिर वहां पर बैठकर इस मंत्र का कंटिन्यू 108 बार जप करना है। मात्र एक ही रविवार के दिन में करना, पूरा आपका घर का कलंक कट जाएगा। क्या मंत्र है? ओम हरिम बटुकाय आप दुद्धारणायम कुरु कुरु बटुकाय हरिम ओम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार वहां पर बैठ करके जाप करना है। तो इस तरह से आप अपने घर में की हुई गलत ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा को पहचान सकते हो, घर बैठे समाधान कर सकते हो। किसी भोपा भैया तांत्रिक के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हरिओम आदेश। अब बताते हैं आपको कि गांजे में गंगा बसी, चिलम में 4 धाम, कंकर में शंकर बसे, सुल्तानपुरा में अघोरी कालूराम। हरिओम आदेश। आदेश अलख निरंजन अलख आदेश। चालू है। ये हमारा आश्रम है, देखिए। ये हमारा आश्रम के बाहर का दृश्य है। बहुत हरियाली है चारों तरफ और पेड़ पौधे हैं। अघोरी बाबा आश्रम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। हरिओम आदेश। आदेश अलख निरंजन अलख आदेश।